हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप भागवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय का अध्ययन। भागवत शरण उपाध्याय जी का जन्म बलिया जिले के उजियारीपुर ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। की प्रारंभिक शिक्षा यही हुई और प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के उपरांत उपाध्याय जी उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए। यहाँ पर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास के विषय लेकर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उपाध्याय जी संस्कृत साहित्य पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृत का विशुद्ध और गहन अध्ययन किया। इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1982 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। शिक्षा समाप्त करने के उपरांत उपाध्याय जी ने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किया। अध्यापक पद पर भी कार्यरत रहे। इसके बाद इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण किया। अवकाश ग्रहण करने के उपरांत उपाध्याय जी देहरादून आ गए और स्थायी रूप से रहते हुए निरंतर साहित्य की सेवा करते रहे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों की यात्रा की। इन देशों में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान भी दिया। उपाध्याय जी ने पुरातत्व, इतिहास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाओं पर 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। उपाध्याय जी की रचनाओं में इनके गहन अध्ययन एवं विद्वता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। विवेचना एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता के आधार पर इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। पुरातत्व में मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि। इतिहास में खून के छींटे, इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि। आलोचना, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि। यात्रा वृत्तांत में कलकत्ता से पिकिंग सागर की लहरों पर लाल चीनी आदि। संस्मरण और रेखाचित्र में मैंने देखा, ठूठा आम आदि। अंग्रेजी भाषा में लिखी इनकी रचना विभिन्न देशों में अत्यंत रुचि से पढ़ी जाती है। भाषा शैली के रूप में उपाध्याय जी की भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा के दो रूप सामने आते हैं, संस्कृत निष्ठ और दूसरी साधारण बोलचाल की व्यवहारिक भाषा। लेकिन भाषा में तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली की अधिकता पाई जाती है। इतना होने पर भी भाषा में कहीं भी किष्टता या दुर्बोधता नहीं दिखाई देती। इस प्रकार इनकी भाषा में सजीवता और चिंतन की गहराई सर्वत्र विद्यमान रहता है। विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग किया है, जैसे विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, चित्रात्मक शैली आदि। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो उपाध्याय जी की विद्वता और आध्यात्मिकता का रूप उनकी रचनाओं में
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व के आचार्य उपाध्याय जी समर्थ आलोचक एवं सशक्त शैलीकार भी थे। इनके निबंधों में चित्रात्मकता एवं मौलिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उपाध्याय जी अपनी सशक्त लेखनी के बल पर हिंदी साहित्य में अमर रहे। इसी के साथ भवानी शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।